दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पर्सोना चैट। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ एंड आज की ये पर्टिकुलर वीडियो यूएक्स रिसर्च के ऊपर होने वाली है कि कैसे आप अपने यूएक्स रिसर्च के स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो इस एआई टूल के हेल्प से, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आई एम श्योर कि आप सभी को यूएक्स रिसर्च में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती होगी। ये स्टडीज जब आप बनाने बैठते हो, जब आप पर्सोनास क्रिएट करने बैठते हो, जब आप सर्विस कंडक्ट कराने बैठते हो, तो आपको पता नहीं चलता कहाँ से क्या डेटा कलेक्ट करना है, कहाँ से ऑडियंस लेके आनी है रिसर्च के लिए, कैसे यूजर रोल्स जनरेट करने हैं, कैसे स्टोरी टेलिंग करनी है, कैसे उन्हें डॉक्यूमेंट करना है। तो इस वाली वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये जो एआई टूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कम्प्लीटली फ्री है एंड कोई भी इसको यूज कर सकता है अपने यूएक्स रिसर्च के लिए। फिर चाहे आप कोई पर्सोना बनाएं, इंटरव्यूज कंडक्ट कराएं या सर्विस कंडक्ट कराएं, आप इसको कम्प्लीटली फ्री में यूज कर सकते हो। और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि मैं इस वीडियो में कंप्लीट वॉक थ्रू देने वाला हूँ इस एप्लीकेशन का कि कैसे आप इफेक्टिवली इस टूल को यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स में और अपने स्किल्स को इन्हांस कर सकते हो, और जिसमें आप अपना टाइम भी बचा सकते हो। ठीक है, तो मेक श्योर कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना और स्किप बिल्कुल मत करना, अदरवाइज कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस हो सकता है। ठीक है, तो ये है वो एआई टूल persona-chat.co। इसका लिंक मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इनके लैंडिंग पेज में आके बहुत सारी चीजें टूल के बारे में समझ सकते हो, पढ़ सकते हो यहाँ पे क्या क्या है इस टूल में। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आपको साइन अप पे क्लिक करके अपना एक अकाउंट बना लेना है ना। मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया हुआ है, इसीलिए डायरेक्टली लॉग्ड इन है। तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है एंड बिल्कुल फिग्मा अगर आपने यूज़ किया हुआ है तो फिग्मा के फैमिलियर ही आपको इंटरफेस देखने मिलेगा। ठीक है, तो आप सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना और यहाँ से थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो और यूज़र रूल डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो एक एक करके डिफाइन करते हैं। तो लेट सपोज कि मैंने कोई भी प्रोजेक्ट का नेम दिया, लेट सपोज ट्रैवल एप्लीकेशन, ट्रैवल ऐप। ओके, तो आप क्या बना रहे हैं, तो लेट सपोज मैं मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा हूँ एंड डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी दे सकते हो। आप एआई से भी जनरेट करा सकते हो या फिर आपके माइंड में कोई डिस्क्रिप्शन है तो आप दे सकते हो सिंपली। ठीक है, तो लेट सपोज मैंने ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये कम्प्लीटली एआई से जनरेटेड है, आप चैट जीपीटी से जनरेट कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख करके उनके सॉल्यूशन जनरेट करवा सकते हो। तो एक बार आपने डिस्क्रिप्शन एंटर कर दिया, फिर आपको यूज़र रोल्स डिफाइन करने हैं कि आप किन लोगों के लिए एप्लीकेशन बना रहे हो। जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल मेंशन्ड है कि डिज़ाइनर्स हैं, वेब फ्लो डेवलपर्स हैं। सिमिलरली ट्रैवल एप्लीकेशन किन लोगों के लिए होगी, लेट सपोज वर्किंग प्रोफेशनल्स, ओके, स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेसमैन। ठीक है, अब आपने यूज़र रोल डिफाइन कर दिए, तो अब आपको जनरेट रोल्स पे क्लिक कर देना सिंपली। तो जब यहाँ पे यूज़र रोल्स इनपुट करोगे तो आपको आपके इंटर किए हुए यूज़र रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जिनको सेलेक्ट करके आप उनकी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, बेसिकली ब्रीफ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्रिएट प्रोजेक्ट ब्रीफ, तो इसी में आपको क्लिक करके प्रोसीड करना है। तो लेट सपोज मैंने वर्किंग प्रोफेशनल पे क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट ब्रीफ पे क्लिक किया। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जिसमें आपके यूज़र रोल्स डिफाइन होंगे, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, बट फाइनली हमारा ब्रीफ रेडी हो चुका है। ठीक है, तो आप इसको एक बार पढ़ भी सकते हैं कि जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है या फिर आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया था और जो एप्लीकेशन का नेम दिया था, उसी के बेसिस में ये प्रोजेक्ट ब्रीफ कंप्लीटली जनरेट कर देगा। तो आप इसको पढ़ भी सकते हो। प्रोजेक्ट ओवरव्यू है, प्रोजेक्ट का नेम है एंड कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ टारगेट ऑडियंस भी लिखी है, कुछ की फीचर्स हैं एंड ऐसे ही करके एडिशनल फीचर्स भी हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट ब्रीफ हमें रेडी होके मिल गया है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्रिएट पर्सोना पे क्लिक करेंगे और आप इसी फाइल को फिग्मा पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो आप क्रिएट पर्सोना पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो अब यहाँ पे देखोगे आपकी जनरेट हो रहे हैं पर्सोनास एंड इंटरव्यूज। थोड़ा सा वेट करेंगे और हमें पर्सोनास जनरेट होकर मिल जाएंगे। ठीक है, और इस पर्टिकुलर स्क्रीन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने जो भी प्रोजेक्ट ब्रीफ जनरेट किया है उसकी डिटेल्स हैं। तो सिंपली यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, की फीचर्स क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और सिंपली अगर आपको एक बार और ब्रीफ चेक करना है तो यहाँ पे व्यू ब्रीफ का भी बटन है, वो भी आप क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो सिंपली अभी हमारे यहाँ पे पर्सोनास जनरेट हो चुके हैं। हम सर्वेज और सर्वे रिस्पॉन्सेज पे बाद में आएंगे, बट सबसे पहले पर्सोनास देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए रिव्यू पे क्लिक करेंगे और रिव्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि मल्टीपल पर्सोनास बन गए हैं, जैसे मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये सारे पर्सोनास हैं, इनको एक एक करके आप देख सकते हो और इनका इंटरव्यूज कंडक्ट करा सकते हो विद इन द सेम टूल। ठीक है ना, कमाल की चीज़। तो लेट सपोज मैं किसी भी पर्सोना पे अभी के लिए क्लिक करता हूँ। तो मैंने मार्केटिंग मैनेजर पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हो कि अलेक्जेंड्रा 32 ईयर्स ओल्ड, और इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, फिर इनकी हॉबी लिखी हुई है, कोट्स लिखे हुए हैं, पर्सनालिटी कैसी है वो है, पेन पॉइंट्स क्या है, नीड्स क्या है, मोटिवेशन क्या है, गोल्स क्या है।
तो दिस इज़ द पर्सोना और एक परफेक्ट पर्सोना है। इसको आप यहाँ से डेटा उठा करके आप अपने किसी प्रोजेक्ट पे अपने तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप यही टेम्पलेट फॉलो करो, बट इसको आप अपने फिगजैम में या फिग्मा में या किसी और एप्लीकेशन, मीरो जैसे एप्लीकेशन में आप पर्सोना बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। आपको बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास रियल प्रोजेक्ट्स नहीं है तो, ठीक है। और अगेन आप इस पर्सोना को, इस रिजल्ट को डायरेक्टली फिग्मा में एक्सपोर्ट कर सकते हो, जो कि बहुत कमाल की चीज़ है, ठीक है। और सबसे कमाल की बात, इसमें आपको हर एक रिस्पॉन्स पे, हर एक आंसर पे आपको एडिट का बटन मिलता है, जिसमें आप अपनी कस्टम टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। कोई चीज़ अगर सही नहीं है तो उसको डिलीट कर सकते हो। बेसिकली कंप्लीटली एडिटेबल चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी के लिए कंडक्ट इंटरव्यू पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैं कंडक्ट इंटरव्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगी, काइंड ऑफ चैट जीपीटी या काइंड ऑफ एआई टूल है, जिससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो और विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉब्लम जो भी आपने उसको दी है, जो भी प्रोजेक्ट ब्रीफ बना है, उसी के रिस्पेक्ट में ये आंसर जनरेट करके देगा। आपके बेसिकली इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन जो होते हैं उनके आंसर जनरेट करके आपको ईजिली दे देगा। आप उनको नोट डाउन भी कर सकते हो। बट अगर आपको ये नहीं करना है तो इसके अलावा भी सर्विस के डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको आप क्लोज कर देंगे यहाँ से और एक एक करके सारे पर्सोनास आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो और इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ से क्लोज करने के बाद आप क्रिएट सर्वे पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्रिएट सर्वे पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे इस वाली स्क्रीन में आप आ जाओगे। उसके बाद आपको सिंपली क्रिएट पे क्लिक करना है सर्विस के अंदर, और ये फिर से थोड़ा सा टाइम लेगा सर्विस क्रिएट करने में, बट ये वाला पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं सर्विस रिलेटेड, ठीक है। तो एक बार ये जनरेट होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये जनरेट हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे कि टोटल क्वेश्चंस 10 जनरेट हुए हैं, और आप यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे वो इस एआई टूल ने जनरेट कर दिए हैं। आप एक एक करके पढ़ सकते हो, जिसमें से क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं। तो आप चाहो तो अपनी रियल ऑडियंस से ये सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, एक फॉर्म बना सकते हो और उनको सेंड कर सकते हो और वो आंसर कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास धीरे धीरे डेटा कलेक्ट हो जाएगा। ये मैं केस स्टडीज वाले वीडियो में बताऊंगा कि इस तरीके के डेटा कलेक्ट करके आप किस तरीके से अपनी केस स्टडी इंप्रूव कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक ऐसा टूल है जिसको आप बुकमार्क कर सकते हो और इसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हो और इसको यूटिलाइज भी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसके आगे देखते हैं, पर उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर से कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आपको इसके बाद जनरेट रिस्पॉन्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट रिस्पॉन्सेज में क्लिक करोगे ना, ये अगेन थोड़ा सा टाइम लेगा और सर्वे के रिस्पॉन्सेज जनरेट कर देगा, ठीक है। तो आप फिर से थोड़ा सा वेट करेंगे। तो जब तक ये जनरेट हो रहा है मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो भी इंटरव्यूज़ और जो भी आप यूज़र रिसर्च कंडक्ट करा रहे हो एआई के थ्रू, ये यूज़फुल भी हो सकती है और यूज़फुल नहीं भी हो सकती है। डिपेंड्स कि आपका एप्लीकेशन और आपका जो प्रोडक्ट है या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो किस तरीके की है, और उसी के बेसिस में आप रियल यूज़र या एआई के इंटरव्यूज़ को कंसिडर कर सकते हो। तो ये डिसीजन आपको बनाना पड़ेगा या फिर आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको बनाना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आपके पास इतना बजट नहीं है या इतने लोगों की टीम नहीं है और आप अकेले ही काम कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट में, फ्रीलांस प्रोजेक्ट में, उस केस में एआई आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो मेक श्योर कि इस टूल को एक बार ज़रूर चेकआउट करना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जैसे मैंने बताया, ठीक है। और हाँ, मुझे पता है कि 1 महीने बाद वीडियो आई है तो थोड़ा सा बिजी था मैं, बट अब से कंटिन्यूसली रेगुलरली वीडियोस आएंगी, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि एवरी वीक एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँ, ठीक है। और अगर आप लोग के पर्सनल कुछ डाउट रहते हैं तो वो आप इंस्टाग्राम में मुझे डीएम करके डायरेक्टली पूछ सकते हो @saurabh UX। यहाँ पे मेरा हैंडल आ रहा है इंस्टाग्राम का, तो उस पर आप जाके ज़रूर फॉलो करना और डीएम भी कर सकते हो। मैं सबको आंसर करता हूँ वहाँ पे, और एटलीस्ट ट्राई करता हूँ सबको आंसर करने के लिए। जिनको अभी तक नहीं किया है उनको भी ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पे हमारे सर्वे रिस्पॉन्सेज जनरेट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि 10 क्वेश्चन थे टोटल और 100 टोटल रिस्पॉन्सेज हमें मिले हैं। तो लेट्स क्लिक ऑन रिव्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी क्वेश्चंस थे और 10 पर्सोनास थे हमारे, उनमें से किन किन लोगों ने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है, इसके बेसिस में यहाँ पे एक परसेंटेज या फिर कह सकते हो कि आंसर परसेंटेज है, इनको आप देख सकते हो। और या फिर आप रीजनरेट भी कर सकते हो किसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को, या फिर डिसगार्ड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको आपके रिस्पॉन्सेस वैलिडेट करने हैं तो आप सिंपली वैलिडेट रिस्पॉन्सेस पर क्लिक करोगे और देखोगे कि आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था उसमें से कौन सा ऑप्शन कितने लोगों ने सेलेक्ट करा, वो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि मार्केटिंग मैनेजर ने ए सिलेक्ट किया, लाइक कौन कौन से पर्सोना ने कौन कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया। ये काफ़ी यूजफुल फीचर है, ठीक है, क्योंकि आप पर्सोनास का नेम भी चेंज कर सकते हो रियल पर्सन्स के नेम पे जिनको आप चाहते हो, जो एक्चुअल पर्सन है, अगर आपको कोई सर्वे करने के लिए मिला है। तो सिंपली इसको हम क्लोज कर देंगे। अगेन आप इन रिस्पॉन्सेज को फिग्मा में डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो जैसे ही आप डैशबोर्ड में आओगे, आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो भी ट्रैवल एप्लीकेशन था, यानी कि जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया था, उसका डिस्क्रिप्शन है, उसका प्रोजेक्ट ब्रीफ है,
उसके लिए पर्सोनास बन चुके हैं, उसके लिए सर्वेस क्वेश्चंस बन चुके हैं और सर्वेस के रिस्पॉन्सेज भी बन चुके हैं। तो कंप्लीट यूजर रिसर्च यहाँ पे हो चुकी है। आगे के जो कुछ और स्टेप्स होते हैं कि यूजर रिसर्च में या यूएक्स रिसर्च में, जैसे आर्किटेक्ट हो गया, जर्नी मैपिंग हो गई या वायर फ्रेमिंग हो गई, वो भी इस पर्टिकुलर टूल में आने वाले हैं। तो अपडेटेड रहना आप इनकी वेबसाइट से, ठीक है। तो ये था एक कमाल का AI टूल persona-chat.co। इसको आप अपने प्रोजेक्ट में यूटिलाइज कर सकते हो और अभी ये जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है। आने वाले कमिंग डेज में इसमें और अपडेट्स आएंगे और ये और बेहतर होता जाएगा। तो आप इसको ज़रूर यूटिलाइज करो और अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करो, ठीक है। एंड आई होप कि छोटी सी वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर रही है तो लाइक करना इस वाले वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, अदरवाइज आने वाले सारे वीडियोज़ आपसे मिस हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट कमिंग डेज में आने वाला है बहुत ही जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।